Hello my dear students, welcome to the Nancy classes, and in this video I am going to solve second question of your exercise 3.2, which is very small exercise. And yes, this question is very easy. इसके पहले वाला question भी आपका बहुत easy था. So let's see what the question is saying. It's saying see figure and write the following. Here is your figure. ये आपका फिगर है और इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो उनका आपका आंसर करना है. ठीक है, ये लिखे आपके क्वेश्चंस एंड दिस इज योर डायग्राम. सो चलिए देखते हैं. इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उसमें कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. तो ये जो आपका डायग्राम बना है ना, आप इसमें पहले ये देखें कि इसमें बी पॉइंट कहां पर है. इसमें आपका बी पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में. देखिए ये आपका होता है एक, ठीक है, प्लेन हुआ. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. डन. तो अब इसमें ये देखते हैं कि हमारा बी वाला कहां पर है. यानी बी के आपके क्या बताने हैं आपको, इसमें बी के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि किस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है. सो बी पॉइंट है आपको यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा. उसमें आप देखें ये जो वाई एक्सिस चली गई है, इसमें ये 2 पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वहां पे ये -5 पे कट कर रहा है ना. तो और लिखने का क्या तरीका होता है, आप ब्रैकेट बनाते हैं, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, देन आप वाई की वैल्यू लिखते हैं. डन. सो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, यानी बी के क्वाड्रेंट लिखने हैं, ब्रैकेट बनाना है, और ये जो आपकी जो वाई एक्सिस में जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, पहले वो पॉइंट लिखेंगे, देन एक्स एक्सिस, सॉरी, ये एक्स एक्सिस में जो आपको कट कर रहा है पहले उसे लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है उसे दोबारा लिखेंगे. ये होगा 2. ठीक है. सो पार्ट फर्स्ट इज सॉल्व. नाउ मूव टू द क्वेश्चन सेकंड, व्हिच इज सेइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. इसमें आपको सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. सबसे पहले फिगर में देखो कि किस क्वाड्रेंट में आपका सी पॉइंट लाई कर रहा है. ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिख रहा है ना नीचे साइड, यहाँ पे सी पॉइंट. अब उसमें देखो ये आपकी है एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में वो कहां पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है. तो सबसे पहले हमें एक्स पॉइंट लिखना है, फिर हमें वाई पॉइंट लिखना है. सो आपका एक्स पॉइंट में जहां पे कट कर रहा है वो है आपका 5 और वाई पॉइंट में जहां पे कट कर रहा है वो है आपका -5. डन. क्वेश्चन सेकंड इज सॉल्व. नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, व्हिच इज सेइंग, ओके, it's saying the point identified the coordinates -3 -5. इसमें आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि जो -3 है, -5 है, यहाँ पे एक पॉइंट है. तो आप देख के बताइए डायग्राम में ये कौन सा पॉइंट पड़ रहा है. ठीक है, आओ देखते हैं कौन सा पॉइंट है अपना, -3 और -5. ठीक है. सो -3 के लिए हमें माइनस वाली वैल्यू पर जानी पड़ेगी, और अगर लिखा हुआ है -3 और -5, इसको देख के ही जान जाओ कि पहला होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस. यानी कि यहाँ पे पहले तो एक्स एक्सिस में हमें देखना होगा -3 पे कहां पे कट किया जा रहा है. तो आप देखिए एक्स एक्सिस में इस तरफ यहाँ पर -3 पे, और क्या बोला है -5 पे, नीचे -5 पे. ये आपका पॉइंट ई दिखा रहा है ना. देखो पॉइंट ई आपका एक्स एक्सिस पे -5 पे कट कर रहा है, और सॉरी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ये आपको -3 पे कट कर रहा है. सो पॉइंट होगा पॉइंट ई. ठीक है. आओ फोर्थ पॉइंट पर देखते हैं. फोर्थ पॉइंट कह रहा है आपका, इसमें भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि एग्जैक्ट पोजीशन मतलब कौन सा पॉइंट पड़ रहा है वो. तो इसमें दिया हुआ है 2 और -4. आपका दिया है 2 और -4, यानी 2 हमें एक्सिस का लेना है और -4 हमें वाई एक्सिस का लेना है. सो लेट्स सी वेयर द 2 इज प्रेजेंट इन एक्स एक्सिस. ये आपका है, देखो इस जगह 2 होगा और -4 होगा आपका यहाँ पे कहीं. तो ये आपका पॉइंट पड़ रहा है जी. जरा जी पॉइंट में नजर डालो, ये आपका एक्स एक्सिस पे 2 पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे -4 पे कट कर रहा है. सो योर पॉइंट इज जी. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग द एब्सिका ऑफ द पॉइंट डी. बेटा एब्सिका जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं ना, हम एक्स एक्सिस को एब्सिका कहते हैं. मतलब चाहे एब्सिका कहो चाहे एक्स एक्सिस कहो, बात एक ही है. और कोऑर्डिनेट कहो या वाई एक्सिस कहो, बात एक ही है. यानी एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कह सकते हैं,
हम लोग या एब्सिसा भी कह सकते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। डन। सो इसमें आपका पूछा है एब्सिसा यानी आपका एक्स पॉइंट पूछा हुआ है, बट किसका पूछा है? द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। नाउ लेट्स सी वेयर द पॉइंट डी इज लाइंग। इट्स ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसमें जो आपकी एक्स एक्सिस पे जहां पे पॉइंट कट कर रहा है वो है आपका 6। सो आपका आंसर हो जाएगा 6। नाउ in question number 6 it's saying the point identified the ordinate to no it's okay sorry the ordinate of the point h। ordinate यानी y एक्सिस को कहते हैं, तो इसमें h पॉइंट का ordinate यानी y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है आपका h पॉइंट वो बताना है। सो देखो यहाँ पे h पॉइंट आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और आपका जो y एक्सिस देखो ये तो हो गई x एक्सिस, y एक्सिस पे यहीं पे होगी, तो यहाँ पे आपका h पॉइंट कट कर रहा है -3 पे। सो ये आपका हो जाएगा इसका ऑर्डिनेट -3। उसके बाद आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे एंड देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ व्हाट द क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग, इट्स सेइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट i। पॉइंट i के आपके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं यानी पोजीशन लिखनी है कि x और y एक्सिस पे कहां पे लाई कर रहा है, जैसे ऊपर के क्वेश्चंस थे बिल्कुल वैसा ही है। अब देखो देखते हैं कि अपना पॉइंट i कहां पे लाई कर रहा है। ये आपका लाई कर रहा है CGH कहां पे है भाई पॉइंट आई? ओके पॉइंट आई कहा गया है इसमें, पॉइंट एल है, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम। ओके पॉइंट एल की बात की गई इसमें। सो पॉइंट एल आपका पड़ रहा है यहाँ पे देखो जरा जो आपको फिगर बना है यहाँ पे देखो पॉइंट एल, वो आपका जो y एक्सिस यानी यहाँ पे तो आएगा x तो और y एक्सिस आपकी 5 शो की गई है और नीचे जाके उसका पॉइंट यहाँ पे है यानी 0 होगा। अगर x एक्सिस की कोई पॉइंट नहीं दिखाई गई तो उसको 0 ही मानते हैं। सो ये आपका हो जाएगा 0,5। ओके पॉइंट 8 था आपका क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m। पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m माइनस ओके तो देखो m आपका कहां पे लाई कर रहा है, m आपका लाई कर रहा है ओके इट्स ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपको यहाँ पे कहीं दिखाया है m पॉइंट और ये -3 यानी x एक्सिस का -3 दिखाया गया है और y एक्सिस का दिखाया गया है 0। ठीक है सो ये आपका हो जाएगा -3,0। योर ऑल क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड and your exercise is also completed and thank you so much and keep learning।